कच्चे आलू से बनने वाली ये क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार सी बॉल्स जो आपने आज से पहले कभी ट्राई नहीं की होंगी, टी टाइम में बनाएं या बच्चों को लंच बॉक्स में रख कर दें, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। खाने में इतनी ज़्यादा क्रिस्पी और इतनी मज़ेदार बनती है कि आप इसको बार बार बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं इस बहुत ही मज़ेदार सी कच्चे आलू से बनने वाली क्रिस्पी और मज़ेदार सी बॉल्स की रेसिपी की तरफ। इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 अदद कच्चे आलू ले लिए हैं और आलूओं को हम ग्रेट कर लेते हैं। तो ग्रेटर की मदद से हम आलूओं को ग्रेट कर लेंगे और आलूओं को हमने पानी के अंदर ग्रेट करना है ताकि आलू काले ना पड़ें और आलूओं का जितना भी स्टार्च हो वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर हमने दोनों आलूओं को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है और इनको 15 मिनट के लिए हम पानी में ही छोड़ देते हैं ताकि ये काले ना हो जाएं। तो इतनी देर हम एक मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई को गैस के ऊपर रख दिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को गर्म करने के बाद इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून ज़ीरा और यहाँ पर 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इन दोनों चीज़ों को हमने फ्राई कर लेना है। तो बस 1 से 2 मिनट हम इन दोनों चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। हरी मिर्चें और ज़ीरा फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 टेबल स्पून भर के सफ़ेद तिल। इस वक्त हमने बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया है क्योंकि तिल पर फ़ौरन ही कलर आना शुरू हो जाता है। तो बस सफ़ेद तिल को भी हम 1 से 2 मिनट इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट हमने इन तीनों चीज़ों को फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं लाल कुटी हुई मिर्चें। तो 1 टीस्पून हमने इसमें लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं। इसी के साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं हाफ़ टी स्पून नमक और लो फ्लेम पर इन सारे मसालों को 1 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। और इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कच्चे आलू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कच्चे आलूओं को 15 मिनट हो चुके हैं, पानी में हमने इनको छोड़ दिया था। अब हम इनको अच्छी तरह से निचोड़ लेते हैं, हाथ से दबाते हुए इन सारे आलूओं को निचोड़ कर एक प्लेट के अंदर रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आलूओं को भी हमने निचोड़ लिया है। अब इन आलूओं को हम इसी मसाले के अंदर ऐड कर देते हैं। तो हम ये जो नाश्ता बना के तैयार कर रहे हैं ये कच्चे आलूओं से बना के तैयार करेंगे, इसलिए हमने आलूओं को गलाना नहीं है, पकाना नहीं है। बस आलूओं को मसाले के अंदर मिक्स करके अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1.5 गिलास पानी। पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और एक बॉयल आने तक पका लेते हैं। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, इससे अच्छा सा कलर आएगा। तो इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बॉयल आ चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं सूजी। तो मैंने यहाँ पर हाफ़ कप सूजी ले ली है। हाफ़ कप सूजी से ढेर सारी हमारी बॉल्स बनकर रेडी हो जाएंगी। तो इसके अंदर हम सूजी ऐड कर देते हैं और लो फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं क्योंकि सूजी फ़ौरन ही सारा पानी ऑब्ज़र्व कर लेती है और सूजी बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है। तो हमने लो फ्लेम करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अभी आप थोड़ी देर में देखिएगा सूजी बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको 3 से 4 मिनट इस तरह से लो फ्लेम पर पका लिया है और सूजी ऐड करने के बाद सारा पानी इसमें से खुश्क हो चुका है। तो बस 2 से 3 मिनट हम इसको और पका लेते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चमचे से दबाते हुए मिक्स करेंगे ताकि सूजी के अंदर जितनी भी गुठलियाँ होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना। तो पुदीने से भी बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी, तो पुदीना भी आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो लो फ्लेम पर हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। यहाँ पर हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ देते हैं ताकि सूजी भी अच्छी तरह से सेट हो जाए, अच्छी तरह से फूल जाए और हमारा मिक्सचर भी ठंडा हो जाए। कच्चे आलू और सूजी के ये स्नैक्स बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और हेल्दी भी होते हैं क्योंकि हमने इनको कच्चे आलू और सूजी से बना के तैयार किया है। तो यहाँ पर हमारा जो मिक्सचर है वो थोड़ा ठंडा हो चुका है, यानी ये नीम गर्म है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं हुआ है। तो बस इसको हम हाथ से इस तरह से थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि सूजी की जितनी भी गुठलियाँ होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हमने इस मिक्सचर को ठंडा कर लिया है।
इस मिक्सचर को ठंडा करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं कॉर्नफ्लोर। तो 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से इसकी बहुत अच्छी तरह से बाइंडिंग हो सकेगी और ये बॉल्स ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। कॉर्नफ्लोर को भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने हाथों को अच्छी तरह से धो लिया है ताकि ये मिक्सचर चिपके ना, और हाथों के ऊपर हमने थोड़ा सा पानी लगा लिया है। इस तरह से हमारी ये बॉल्स चिपकेंगी नहीं और हमने इस तरह से छोटी छोटी सी बॉल्स बनाकर रेडी कर ली हैं। तो इससे बहुत सारी हमारी बॉल्स बनकर रेडी हो गई थी। हाथों से इस तरह से घुमाते हुए हम सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी हमने बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं। अभी मैं आपको ये बॉल्स फ्राई करके दिखाती हूँ, बाकी ये बॉल्स हम बाद में बनाकर रेडी कर लेंगे। एक कढ़ाई के अंदर ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था, तो बस लो फ्लेम पर ऑयल को गर्म करने के बाद मीडियम फ्लेम पर हम इन बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। तो फुल फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे, बस अच्छा सा कलर आने तक हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इन बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर बॉल्स को फ्राई करने से सारी बॉल्स अंदर तक अच्छी तरह से सिक जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। तो गोल्डन सा कलर आने तक हमने सारी बॉल्स को इस तरह से फ्राई कर लिया है। इसको हम किसी टिश्यू के ऊपर रख देंगे ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो रिलीज़ हो जाए। तो दूसरे राउंड को भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था, दूसरे राउंड को भी अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पर हमारी सारी बॉल्स रेडी हो चुकी हैं। देखिए कितनी क्रिस्पी और कितनी खस्ता और मज़ेदार बॉल्स बनकर रेडी हुई हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि डेली मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोस वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।